हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं आपके CHSL टीयर 2 के बारे में। इसमें जो आपका ऐसे आया और लेटर आया वो देखने में काफ़ी आसान लग रहा है, लेकिन उतना आसान है नहीं एक्चुअल में। जब उसको आप प्रैक्टिस करने बैठोगे और उसको लिखने बैठोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन था वो, है ना। तो इसके लिए इस तरह के क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबसे पहले वो बात कर लेते हैं क्वेश्चंस क्या क्या आए थे। ऐसे की अगर हम लोग बात करें तो टॉपिक जो आपसे पूछे गए थे उसमें ऐसे और लेटर पूछा गया था। हालांकि इस बार प्रीसी आने का भी चांसेस था, लेकिन प्रीसी पूछा नहीं गया, दैट इज़ गुड। आपको लेटर ही अब मिल गया, दैट्स वेरी नाइस। तो आपको लेटर और ऐसे में जो टॉपिक्स मिले थे वो काफ़ी इजी देखने में लग रहे हैं। जैसे जो ऐसे का टॉपिक पूछा गया था वो था एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेट्रो सिटी लाइफ। ठीक है, मेट्रो सिटी लाइफ में क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं। तो अब ये जो टॉपिक है देखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब आप उसमें लिखने बैठोगे ना तो आपके माइंड में कुछ पॉइंट ही नहीं आएंगे अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो। क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है कि आप हालांकि मेट्रो सिटी में रह रहे हो, जितनी भी सिटीज़ हैं आजकल मोस्टली मेट्रो सिटीज़ ही हैं, क्योंकि सभी की पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख है। लेकिन मोस्टली यहाँ पर आप क्या चीज़ें लिखोगे ये आपके माइंड में समझ में ही नहीं आएगा, आपको क्लियर ही नहीं होगा कि इसमें क्या लिखें और क्या ना लिखें। तो ऐसी चीज़ों को लिखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब आप प्रैक्टिस करोगे, कई तरह के वेरियस टाइप के टॉपिक्स को प्रैक्टिस करोगे, तो आपके माइंड में अपने आप चीज़ें आने लगेंगी। जैसे मेट्रो सिटीज़ में आपको कई तरह की चीज़ें मिलती हैं, आपको कई तरह के एडवांटेजेस होते हैं। आप डिफरेंट तरह की यहाँ पर आपने एडवांटेजेस और बेसिकली डिसएडवांटेजेस के बारे में बता सकते हो। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा इस टॉपिक के ऊपर भी, ठीक है। अभी हम लोग जनरल टॉपिक के हिसाब से, मतलब हम लोग टॉपिक डिस्कस करने तो नहीं बैठे, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सा टॉपिक आया था, ठीक है। तो ऐसे में आपका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेट्रो सिटी लाइफ के ऊपर पूछा गया था। लेटर की अगर हम लोग बात करें, लेटर टू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्ट्रे डॉग्स। जो आवारा कुत्ते हैं उनकी बढ़ती संख्या के संबंध में जो प्रॉब्लम्स है उसके लेकर के जो है आपको लेटर लिखना था, ठीक है। तो ये भी बहुत ही जनरल सा टॉपिक देखने में लग रहा है। इसमें भी बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक नहीं था जो आपने पहले कभी पढ़ रखा हो, ठीक है। बहुत ही जनरल सी चीज़ें, हमारी रोज़मर्रा की लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं, राइट। तो इसको देखते हुए थोड़ा सा प्रैक्टिस की आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि टॉपिक हालांकि आसानी पूछे जा रहे हैं, टॉपिक टफ नहीं है, लेकिन इसमें आपने पहले से कुछ पढ़ नहीं रखा है, इस तरह की चीज़ें आपने पहले कहीं पढ़ नहीं रखी, तो आपके माइंड में पॉइंट नहीं आएंगे। आप क्या लिखोगे वो चीज़ आपको जल्दी समझ में नहीं आएगी, तो उसमें आपको टाइम काफ़ी ज़्यादा देना पड़ेगा। और इसमें आपको 1 घंटे में ही दोनों चीज़ें करनी है, तो टाइम का सबसे ज़्यादा यहाँ पे बाउंडेज है। बाकी टॉपिक दोनों ही आसान थे, टॉपिक में कुछ भी नहीं था जो आप ना लिख पाते, राइट। तो टॉपिक के हिसाब से सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बेहतर थी, अच्छा टॉपिक दिया गया था, बहुत ही सरल टॉपिक दिया गया था। बस प्रैक्टिस की थोड़ा ज़रूरत थी। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करके गए हैं तो आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को लिख सकते हो, राइट। क्योंकि अच्छा आप तभी लिख पाओगे जब प्रैक्टिस करके जाओगे, तभी उसमें अलग अलग तरह की चीज़ें, अलग अलग चीज़ें के फैक्ट्स जो है वो डाल पाओगे, अदरवाइज आप सिंपल तरीके से उसमें लिख के आओगे, राइट। तो इस वजह से प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है इस तरह के क्वेश्चंस में, राइट। तो इसी तरह से ये टॉपिक काफ़ी अच्छा इजीली पूछा गया। बाकी अभी भी अगर आप लोगों को कोई डाउट होते हैं अपनी राइटिंग को लेकर के, आपने कुछ गड़बड़ किया, आपको लगता है कि कहीं पर कुछ डाउट हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो, मैं उस पर भी रिप्लाई कर दूंगा, राइट। इसके साथ ही साथ आपका CGL टीयर 3 का बैच भी स्टार्ट हो रहा है कल से, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें भी हम लोग एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस करने वाले हैं, जैसे कि CHSL में हम लोगों ने की थी। आपको यहाँ पे ऐसे, प्रेसी, लेटर और कॉम्प्रिहेंशन और आपका जो एप्लीकेशन है, चारों चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। बैच जो होगा वो बायलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। आपको यहाँ पे सारी चीज़ें कवर कराई जाएगी। डेली आपकी डिस्कशन, टॉपिक का भी डिस्कशन होगा, प्लस आपकी कॉपी का भी इवैल्यूएशन होगा। फीडबैक भी आपकी राइटिंग्स पे आपको रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड किया जाता है। आपको डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी मिलते हैं, आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो क्लासेस के दौरान। साथ ही साथ आपको रिवीजन के लिए प्रीवियस क्लासेस भी मिलेंगी, जितनी अभी तक क्लासेस हुई वो सब आप एक्सेस कर पाओगे, राइट। साथ ही साथ गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप की सुविधा भी है, और ये आपका एग्जाम जो है टीयर 3 होने का, आपके डिस्क्रिप्टिव तक होने तक ये आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो जस्ट 1 टाइम इनरोलमेंट आपको करना है, लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है, राइट। तो आप इस बैच को इनरोल कर लीजिए, आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड आपको यूज़ करना है G10, राइट। तो डिस्क्रिप्शन दोस्तों लिंक दिया गया, वहाँ से जाके इस बैच को इनरोल कर सकते हो, और अपने CGL के लिए आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि चीज़ें देखो इसी तरह की पूछी जाएंगी। बस अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो उसमें कई तरह की चीज़ें आप इंक्लूड कर पाओगे, वरना आप एक ही माइंड सेट से एक ही तरह की चीज़ें लिख के आओगे तो उसमें उसमें आपको उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट। तो आप जब तक डाइवर्स चीज़ें उसमें नहीं लिखोगे, उस चीज़ों से रिलेटेड अलग अलग चीज़ों को नहीं उसमें इंक्लूड करोगे, अलग अलग पर्सपेक्टिव नहीं डालोगे, तब तक उतना बेहतर रिस्पॉन्स ऐसे टॉपिक्स में नहीं मिलता है, राइट। तो इस वजह से आपकी प्रैक्टिस
प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इस तरह के टॉपिक को लिखने के लिए, राइट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह का टॉपिक पूछा गया, इससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं हो गया, ठीक है। बाकी आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब वगैरह कर देना, दैट इज़ ओके। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।